हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है दोस्तों आप सब ठीक होंगे। दोस्तों आजकल विंडोज़ 11 काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है और आपने भी शायद विंडोज़ 11 की बहुत सारे लीक इमेजेस देखे होंगे जो कि काफ़ी कूल है। तो और इंतज़ार बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप कहां से विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर सकते हैं अपने पीसी में। वैसे ये अभी तक ऑफिशियली रिलीज़ नहीं हुआ है, फिर भी मैं आपको एक जुगाड़ बताऊंगा जहाँ से आप विंडोज़ 11 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवाशीष और आप सबका स्वागत है टेक एजेंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमारा पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है या नहीं। वैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बताया गया ये कुछ इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है। अगर आपका पीसी ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो बहुत ही अच्छा बात है, और अगर नहीं भी करता है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों आपको एक सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस सॉफ्टवेयर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद इस चेक नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपका पीसी विंडोज़ 11 को सपोर्ट करता है या नहीं। तो यहाँ पे बता रहा है कि दिस पीसी कांट रन विंडोज़ 11। दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं, अगर आपका केस में भी ये शो हो रहा है मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा इसको भी कैसे बाईपास करना है। और अगर आपका पीसी इन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है तो बहुत ही अच्छा बात है। उसके बाद दोस्तों हम विंडोज़ 11 की ISO फाइल कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये बता देता हूं। इसके लिए दोस्तों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट में आप आ जाएंगे। इस ISO फाइल के साथ दोस्तों हमें 2019 के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा बात है। इसको डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप सबसे पहले थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और जैसे ही आप इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं तो आपका ISO फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों ये 7.6 GB का फाइल है जिसको डाउनलोड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको इस वीडियो में इंस्टॉलेशन का प्रोसेस नहीं बता सकता। वैसे आपको ये डाउनलोड करने के बाद बाइंड करना पड़ता है पेन ड्राइव या फिर DVD में, और बूटेबल डिवाइस बनाना पड़ता है। अगर इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देता हूँ इंस्टॉलेशन का तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको इंस्टॉलेशन में या फिर बूटेबल डिवाइस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपको इंस्टॉलेशन के ऊपर फुल वीडियो चाहिए। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा विंडोज़ 11 को इंस्टॉलेशन करने की। तो आप इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।